गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस अभिषेक मैथ्स के प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपको लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री के एक बार बेसिक लेक्चर करा चुका था, आपको इंट्रोडक्शन के सारे फार्मूले करा दिया था, लाइक मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको बता दिया था और आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता दिया था। बेसिक जितने फार्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री के मैंने कोशिश किया था, तो उसको सॉल्व कराया था। एक न्यूमेरिकल भी छोटा सा सॉल्व कराया था, बट वीडियो में थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया था कि लास्ट आंसर नहीं निकला था क्योंकि कैमरा बंद हो गया था और आई थिंक स्पेस नहीं था। ठीक है, आई होप आज का वीडियो में ऐसा ना हो। ठीक है, सो स्वागत है आपका, मैं अभिषेक जायसवाल और शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री एक बार फिर से। ठीक बेटा, आज मैं एक क्वेश्चन प्यारा सा लेके आया हूं आपके लिए। tan थीटा इक्वल्स टू √3, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ऑल ट्रिगो रेशियो। ठीक बेटा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो बेटा, लास्ट टाइम पे भी मैंने बताया था कि क्वेश्चन का हमें क्या करना, नेचर समझना है। अगर नेचर समझ में आ गया तो चुटकी में मैथ के क्वेश्चन को धुआं कर दोगे बेटा। ठीक है, तो देखो पहले क्या करना, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना, जिसका नेमिंग कर देना। बेटा नेमिंग में कोई टेंशन नहीं लेना क्योंकि यहाँ क्या दिया है, थीटा। तो अपने मन का किसी को ए को थीटा मानो या सी को, और भाई बी को तो मानना भी मत, क्योंकि बी क्या होता है 90 डिग्री ऑलवेज। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है बेटा। अगर थीटा मैंने इसको मान लिया बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग बचा बेटा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अभी देखने का tan थीटा इक्वल टू √3, और कुछ तो दिया नहीं बेटा, 1 से डिवाइड करे मल्टीप्लाई करे, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है। जैसे मान लो मेरे पास 1 करोड़ रुपए हो गए, तुमने गिफ्ट कर दिया मेरे को कि सर लो 1 करोड़ रुपए ले लो, ऐश करो जाके अपनी जिंदगी में। ठीक है, तो मैंने कहा कि बेटा इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कुछ बढ़ेगा भाई, क्या नहीं बढ़ेगा ना। तो उसी तरीके से यहाँ भी बेटा, अब देखो एक ट्रिक बताया था, पे बिल पार्टनर, हाय हेलो बाय। ठीक बेटा, तो यहाँ पे साइन कॉस tan। ठीक है, tan का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो बेटा एकदम एक एक चीज टीपने वाला सब्जेक्ट है। सच बताऊं तुम्हें, सबसे बड़ा नकल वाला सब्जेक्ट है। तुम कहोगे सर इसमें नकल जैसा क्या दिख रहा, अरे भाई ये पता पहले से ट्रिक बता दिया है बेटा, अब इसको यहीं से तो टीप रहे हो, तो टीप लो यहाँ से। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी है बेटा, √3। अब रूट हम देखते हैं ना, तो हमारी किडनी क्या करती है, सूखने लगती है बेटा। अरे टेंशन मत लो, हम है ना, क्या गम है बेटा। ठीक है, देखो बेसिक थोड़ा सा रूट का कॉन्सेप्ट बता देता हूं, नहीं तो बहुत बच्चों का गला सूखने लगता है। देखो बेटा, अगर रूट की वैल्यू सेम है, सबसे पहले तो ये जान लो रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है बेटा। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, अभी फिर बता रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं तो सब समझने का। ठीक है बेटा, अगर वैल्यू सेम है तो बेटा ये क्या हो जाता, 3 हो जाता। आप कहोगे सर रटवा रहे हो आप भी सबकी तरह, अरे सबकी तरह नहीं, सब पढ़ाते हैं बेटा, डोंट वरी। देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 1/2, और रूट की वैल्यू 1/2। देखो अगर मल्टीप्लाई है और शकल सेम है ब्रैकेट के अंदर, शकल सेम का मतलब समझ रहे हो ना, अगर वैल्यू सेम है बेटा, वैल्यू सेम है तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा, 1/2 आधा आधा ऐड करोगे तो 1 ही होगा बेटा। तो देखो मैंने नीचे डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक बेटा, और कंडीशन दिखा दूं, √3 × √2 बेटा √6 होगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, सेम सिमिलरली होगा। √3 - √2 सेम होगा बेटा, कोई चेंज नहीं आएगा। √3 - √3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3√2 माइनस का 2√2 बेटा क्या होगा, √2 खाली होगा। 3 - 2 कर दो, √2 को टिप दो बेटा। थोड़ा सा स्पीड तेज है आज, क्यों, क्योंकि ये सब मैंने पढ़ा चुका हूँ लास्ट टाइम में। अगर नहीं पढ़ाया बेटा तो फिर से देख लो, मल्टीप्लाई बाई 2 कर लो, मतलब स्लो वाला, तेज वाला नहीं। ठीक है, तो अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या फाइंड करना, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना बेटा। तो हाइपोटेन्यूज के लिए क्या फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेटा एक ही फार्मूला रटना, बहुत लोग क्या करते हैं इसके 3 फार्मूला रटाते हैं। बेटा मैं रटाने में विश्वास नहीं कर रहा हूँ, आप खाली क्या करो, जितना बता रहा हूँ इसको फील करते जाओ, कुछ भी बचेगा नहीं बेटा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज को कुछ देर के लिए हमने x कर लिया, लेट x। ठीक, थोड़ा x मान लेते हैं तो अच्छा लगता है। x का स्क्वायर, बेस की वैल्यू क्या है बेटा, 1 है। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक, अच्छा √3 का स्क्वायर बेटा ये होता है √3 × √3 का मतलब, स्क्वायर का मतलब किसी पे जितने नंबर का पावर होगा उतने टाइम से बेटा उसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक बेटा, तो x² = 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बेटा, √3 का स्क्वायर कितना होगा, देखो ना वहां से टीप लो, वहां से √3 × √3 कितना लिखा है, 3 लिखा है बेटा, 3 लिख दिया। तो x² = 4 हो जाएगा बेटा। इसको स्क्वायर को इधर भेजोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। बस बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखो ना, यहाँ से क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा
tan थीटा, उसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है बेटा cosec थीटा, cos का उल्टा क्या होता है बेटा sec थीटा, tan का उल्टा क्या होता है cot थीटा होता है बेटा। बस अब फिर से टीप लो यहाँ से, परपेंडिकुलर हाइपरटेन्यूज बेस अपॉन हाइपरटेन्यूज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर इसका उल्टा कर दो हाइपरटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपरटेन्यूज अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो भाई थोड़ा स्पीड इसलिए तेज है क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आई थिंक 99% बच्चों को आता है, लेकिन आई फील कि मुझे इक्वलिटी और डाइवर्सिटी पे विश्वास है बेटा, कि मैं चाहता हूँ कि सबको इक्वल एंड अपोजिट मिले बेटा। देखो फिर से एक बार आराम से, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेटा इसको नहीं पता है तो ये देख लो, ये साइन थीटा का होता है, ये कॉस का होता है और ये tan थीटा का होता है बेटा। साइन थीटा बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूज कॉस थीटा, देखो b अपॉन h और tan का b अपॉन p। अब इसको भूल जाओ बेटा, सबका उल्टा कर दो, कॉसेक इसका उल्टा h अपॉन p हो जाएगा, सेक थीटा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा बेटा h अपॉन b हो जाएगा, और कॉट किसका उल्टा था tan का, तो b अपॉन p हो गया। सबकी वैल्यू यहां से टीप दो, ठीक। कॉस थीटा बेटा देखो क्या होता है b, बेस बोले तो कितना है बेटा 1 है, हाइपरटेन्यूज कितना है 2 है, tan थीटा क्या है बेटा, tan थीटा किधर गया b, p बेटा √3 और बेस कितना है बेटा 1 है, हाइपरटेन्यूज 2 है बेटा, परपेंडिकुलर कितना है बेटा √3 है, ठीक है। हाइपरटेन्यूज कितना है बेटा 2 है, और देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बेस कितना है बेटा 1 है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब कुछ लोग कहेंगे सर डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता, इसको सही करिए बेटा, जिसको बहुत कष्ट हो वो क्या करे, इसका रैशनलाइज कर दे बेटा, ठीक है। तो √3 × 3 से मल्टीप्लाई करवा देगा, बट एग्जैक्ट आंसर यही पूछता है बेटा, उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से समझ में आया होगा। इसको नोट करिए, 1 मिनट का टाइम है, मैं पॉज करता हूँ, तब तक मैं थोड़ी सी एनर्जी ले लेता हूँ H2O के फॉर्म में, ठीक है। ठीक, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूं, यस 1 2 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पढ़ाते हैं, थोड़ा सा इंप्रोवाइज करते हैं। इस टाइप के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, आई होप आप लोग इसको बार बार देखिएगा, अगर जिसको भी कंफ्यूजन होगा, अगर और कंफ्यूजन हो तो वहां पे आस्क कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है बेटा, इफ 3 tan थीटा इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू कुछ भी ले लो बेटा, आई थिंक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया होगा, tan थीटा इक्वल्स टू, मैंने थीटा की जगह 4 बना दिया, ठीक है। सो या फाइंड द वैल्यू ऑफ बेटा, क्वेश्चन है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। ठीक बेटा, पॉज करिए एक बार, सॉल्व करिए, ठीक है, पॉज करिए एक बार, सॉल्व करिए। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंप्रोवाइज किया बेटा। 3 tan थीटा इक्वल्स टू 4, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। तब तक मैं एक बार चेक कर लेता हूं, यस चल रहा है, ठीक है। देखो बेटा, मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप लोग पॉज करके एक बार सॉल्व करिए सॉल्यूशन, ठीक बेटा। तो सबसे पहले देखो 3 tan थीटा इक्वल्स टू 4, ठीक बेटा, कुछ करना ही नहीं है। tan थीटा ये देखो मल्टीप्लाई में बेटा इधर क्या जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक बेटा। अब फिर से वही पे बिल पार्टनर, हाय हेलो बाय, ठीक बेटा। सबसे टुच्चा क्वेश्चन, ठीक है, टुच्चा कॉन्सेप्ट, सॉरी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक बेटा। तो अब देखो फिर से हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक बेटा। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। फिर से देखो थीटा दिया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक बेटा। तो परपेंडिकुलर के सामने देखो क्या हो जाएगा, ये इसको अगर मैंने थीटा माना, ये 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर के सामने क्या बेटा 4 है, बेस के सामने 3 है, हाइपोटेन्यूज फिर से हमको ऑस करना है। अच्छा अब देखो ना, इसका रेशियो क्या होता है, मैं फिर से लिख देता हूँ, 3 4 5 का होता है बेटा, 6 8 10 का होता है बेटा, 9 12 15 का होता है, और बहुत सारे होते हैं, लाभ 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 मैंने जो बताया था अभी आता जाएगा। इसको रेशियो देखो रटना नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करना है। हैशटैग प्रैक्टिस मैंने लास्ट टाइम भी आपके लिए किया था बेटा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही मजा आने वाला है, ठीक है। मैथ को कभी रटना नहीं, फील करो, जितना प्रैक्टिस करोगे बेटा, एक क्वेश्चन को 9-10 बार लगाओ यार, बचेगा क्या। जैसे तुम अपने स्कूल का नाम नहीं भूलते, अपना नाम नहीं भूलते, मम्मी पापा का नहीं भूलते, इलेक्ट्रॉन को नहीं भूलते, प्रोटॉन को नहीं भूलते, तो किसको भूलोगे बेटा, इसको क्यों भूल जाते हो, मुझे ये नहीं लगता बेटा, मेरे को ये सब भूलने वाला पसंद नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से फिर से वही लगाएंगे। अब देखो मैं यहाँ देखो 3 4 5 का रेशियो निकालने की जरूरत नहीं, बट एक बार और निकाल के दिखा रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेटा, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बेटा, x स्क्वायर 16 प्लस का 9
एक्स स्क्वायर 25, रूट इधर आ जाएगा बेटा x5। मैं मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसे ही कर दे रहा हूँ भाई, तुम्हारी स्पीड में कोई टेंशन नहीं है। अगर मल्टीप्लाई बाई 2 और कर दोगे ना तो लाइक तुम वेव की स्पीड से जाने लगोगे। ठीक बेटा, x की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक बेटा, अब हमें देखो यहाँ पे फायदा क्या है। अभी तक पिछले क्वेश्चन आते थे कि फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, अभी देखो क्या निकालना तुमको, साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना। टेंशन कम हुआ, सब नहीं निकालना है। तो देखो इस तरह क्वेश्चन करने के पहले बेटा ना डायरेक्ट इसमें मत भेड़ा करो, डायरेक्ट मधुमक्खी के जाल में हाथ डाल दोगे ना तो समझ लो क्या होगा, पूरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में चले जाओगे तुम। एनर्जी नाइजर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉयड, मधुमक्खी सब लेके जाएगी। ठीक बेटा, तो यहाँ से टीपो, फिर से टीपो। देखो साइन थीटा दिया, कॉस थीटा, सबसे पहले साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो, उठा के इसी में पुट कर दो बेटा, खत्म, कुछ नहीं टेंशन। साइन थीटा देखो यहाँ से टीपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेटा। परपेंडिकुलर देखो थीटा के सामने है 4 बेटा, हाइपोटेन्यूज 5, बेस कितना बेटा 3, हाइपोटेन्यूज 5। बस अब इस इक्वेशन में देखो टीपो, मैं इसको मिटा के यहीं पे टीपता हूं बेटा। ठीक है, आई होप ये नोट कर लिए होगे, नोट कर लो अगर नोट नहीं किए तो। एनर्जी की टेंशन ना लो, बहुत एनर्जी है। ठीक बेटा, तो 3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू देखो बेटा 4/5 प्लस का 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू बेटा 3/5। ठीक है, 3 साइन थीटा की वैल्यू 4/5 माइनस का 2 कॉस थीटा 3/5। बस अब मैथमेटिक्स जोड़ घटाना गुणा भाग करो ना, क्या करना है। देखो भाई सिंपल सा फंडा है, 20 तक का टेबल याद कर लो। ठीक है, 50 तक का स्क्वायर याद कर लो बेटा, और 20 तक का क्यूब याद कर लो। इतना कर लो कि जिंदगी क्या हो जाएगी, झंड नहीं होगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इतना याद कर लो। नहीं तो अगर तुम सोच लो कि 19 इंटू 5 कर रहे हो ना तो मैथ पढ़ने का कोई फायदा नहीं बेटा। अब ये मत करना कि सर डिमोटिवेट कर रहे हैं, बेटा मैं मोटिवेट ही कर रहा हूँ तुम्हें कि छोटी छोटी टुच्चे वाली चीजें तो याद कर डालो बेटा। याद नहीं करना, अब तुम्हारी एज ये आ चुकी है ना कि याद बात करने का नहीं। जैसे तुम सवेरे उठते तो सबसे पहले क्या खोलते हो? व्हाट्सअप खोलते हो, इंस्टाग्राम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को देखते हो, देख लेते हो, थोड़ा चैन मिलता है। इतना भगवान को ही नहीं देखते होगे। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है कि एक पेज पे लिखो बेटा, तकिए के नीचे रख के सो, और डेली जब सवेरे उठो ना तो एक बार उसका दीदार करो, इलेक्ट्रॉन की तरह दीदार करो। फिर देखो ना तुम्हें कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाला भाई, एकदम चपक के, जैसे ना बोलता है फोटो चिपका लूंगा, उसी तरह चिपक जाएगा तुम्हारे दिल से। ठीक बेटा, आ जाओ जल्दी से सॉल्व करते हैं। 12/5 प्लस का 6/5, देखो 2 इंटू 3 इंटू 12 बेटा। अब देखो 3 इंटू 12 5 माइनस का 6/5 बेटा। देखो 5 का एलसीएम कितना होता है? 5 होता है बेटा। 5 से डिवाइड करोगे 5 को 1 बचेगा, 1 से 12 को डिवाइड करोगे तो 12 आएगा बेटा। सिमिलरली इसमें भी हो जाएगा और इसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा बेटा 5, 12 माइनस 6। अब देखो ये कितना हो जाएगा 18/5। इसको ऐसे ही छेड़ो ना, ठीक है, इसको छेड़ो मत बेटा। इसको क्या करो, डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर को ऐसे रहने तो इसको पलटोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा। अगर डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं बेटा, डिनोमिनेटर से किधर चले जाते हैं, डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/6। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सही किया ना, देख लेना बेटा, अगर कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई तो क्षमादान 3 आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है बेटा, तो इसका जो रिलेशन आएगा, इसकी वैल्यू जो आएगी बेटा कितना आएगा सॉल्व करने के बाद 3। आई होप इसका आंसर सही होगा। ठीक है, यस करेक्ट है आंसर। ठीक है, 3 आया। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, बस इसको क्या करना है बेटा, इसलिए जैसे जैसे बता रहे हैं उसी तरह प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग नोट करिए, मैं पॉज करता हूं, 2 मिनट H2O का एनर्जी लेता हूं, फिर हम लोग चलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, गोना गुड, लाइक गोना गुड। एक बोर्ड का क्वेश्चन कराते हैं बेटा, थोड़ा सा फील आए, अभी तक तो चल गया इधर उधर। ठीक है, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसको इरेज करता हूं। तुम जो आए जिंदगी की बात बन गई। देखो भाई, अभिषेक फिजिक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों की एनर्जी, इसलिए तुम मेरे जिंदगी में आए और मेरी बात बन गई। ठीक है, चलो इसी बात पे अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। cosec थीटा इक्वल टू 5/3। ठीक बेटा, अब इसका रेशियो मैं देख लेता हूं एक बार, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन नहीं है बेटा, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है और लर्न करना इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, 4 sec थीटा माइनस का 2 tan थीटा प्लस का 5 sin थीटा अपॉन का 20 cos थीटा माइनस का 3 cosec थीटा प्लस का 9 cot थीटा। ठीक बेटा, झूमते हुए कि क्वेश्चन ऐसे लगाते जाएंगे, तब तक आप लोग इसको पॉज करके सॉल्व करिए। मैं इसको खून पिला देता हूं मार्कर को। ठीक है, जब तक ये खून नहीं पीता तब तक ये चलता नहीं बेटा।
ठीक है, आई होप आप लोग इसको सॉल्व कर लिए होगे, नहीं भी कर लिए होगे तो आई विल ट्राई। पॉज करो बेटा, लेकिन खुद से पहले सॉल्व करो, ठीक है। हमारी सबसे बड़ी खराब आदत है बेटा कि हम लोग ना क्वेश्चन देखते हैं और हमारा दिमाग क्या होता है ना, जिग जैग करने लगता है बेटा, शंकर जी की डमरू तरह डम 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 बाजने लगता है। बेटा बजाने का नहीं है, ठीक है, पहले फील करना है कि आप देखो ना, क्वेश्चन को ट्राई करो। नहीं आता आप लोग क्या करते हो, झुंझुना पा गए हो यूट्यूब वाला और वो क्या नाम है उसका, गूगल वाला। अभी कहोगे सर आप भी तो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो। बेटा फील यही है कि मैं चाहता हूँ कि पढ़ाऊँ आपको चीज़ें, एक एक चीज़ आपके तक पहुँचा दूँ और अच्छे मैसेज भी पहुँचाऊँ आपके पास, ठीक है। बेटा पहले क्या करना, आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ोगे नहीं तो व्यू कहाँ से बढ़ेगा यार, ठीक है। तो क्या करना है, पढ़ोगे बेटा, ठीक है, पढ़ोगे लेकिन पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है, पहले ट्राई करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। फिर से वही हाय हेलो बाय पे, सॉरी पहले ही लिख दिया, बाय बाय ना करो, पहले पे विल तो करा लो, फिर हाय हेलो बाय करो, ठीक है। बेटा फिर से वही बनाएंगे। इस बार भी थीटा दे दिया है तो कोई गल नहीं है बेटा, थीटा ले लिया, इसको थीटा मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस बेटा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है बेटा, साइन थीटा का। साइन थीटा बोले तो P अपॉन एच, हाई कॉसेक थीटा क्या होगा, H अपॉन P। H की वैल्यू इस बार 5 दे दिया। अरे यार क्या है, बार बार वही 3 4 5 ही आ रहा है। मैं इस बार डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, पाइथागोरस नहीं सॉल्व करूंगा, ठीक है, इतना सबको आ गया होगा अगर तुम सीरीज से देख रहे हो तो। अब देखो क्या क्या दिया, उसको टिप लो बेटा। सेक थीटा दिया है, टैन थीटा दे दिया है और साइन थीटा दे दिया है बेटा, बस। और कॉस थीटा, अरे यार सारे तो दे दिए भी, कॉट थीटा, कॉट थीटा, और कौन सा दिया है, हाँ कॉट थीटा। 3 बार बोल रहा हूँ बट लिख नहीं रहा हूँ, पता नहीं कौन सी एनर्जी दबा के रखी है, ठीक है। चलो भाई यहाँ तक हो गया होगा आई होप। अब देखो सबको टीपो सबसे पहले यहाँ से। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। कॉस का मतलब B अपॉन एच होता है बेटा, H अपॉन B हो जाएगा। टेन थीटा किसका होता है, ये होता है P अपॉन B होता है। साइन थीटा P अपॉन H होता है बेटा। कॉस थीटा B अपॉन H होता है बेटा। कॉट थीटा टेन का उल्टा है तो B अपॉन P हो जाएगा। बस लाइव झिंगा लाला, यहाँ से कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक बेटा। H बोले तो हाइपोटेन्यूज, बेस बोले तो 4, परपेंडिकुलर बोले तो 3, बेस बोले तो 4, परपेंडिकुलर बोले तो 3, हाइपोटेन्यूज बोले तो 5, B बोले तो 4 और H बोले तो 5, B बोले तो 4, P बोले तो 3। बेटा देखो स्पीड तेज है, कहीं गलत हो जाए तो भाई माफ करना मेरे को, ठीक है, लेकिन आई विल ट्राई टू मोस्ट करेक्ट थिंग्स, ठीक है, इन दिस सेशन, बट आई विल ट्राई एवरी टाइम, ठीक है, कि गलत ना हो। अगर गलत होगा तो आप लोग इतना जानते हो कि हो जाएगा, ठीक है, इतना भी नहीं है कि। अब देखो बेटा इसी को मैं हटाता हूँ, इसको आई होप सब लोग बना लिए होंगे क्योंकि बार बार लिखना इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, 4 सेक थीटा। 4 सेक थीटा बोले तो सेक थीटा किधर गया, 5/4, ठीक बेटा। माइनस का 2 टेन थीटा बोले तो 3/4 बेटा, प्लस का 5 साइन थीटा। साइन थीटा बोले तो 3/5। अरे रे 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 रे, इस बार तो क्या हो गया, सब कैंसिल आउट हो जा रहा है बेटा। 20 कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 4/5 माइनस का 3 कॉसेक थीटा बेटा किधर गया, निकाला ही नहीं, निकाला तो है भाई, 5/3 गिवन था क्वेश्चन में। प्लस का 9 कॉट थीटा बेटा सबसे नीचे 4/3। बहुत जुम्मा बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया। 2 2 जा 4 बेटा, 5 से 5 गया, 4 5 4 जा 20, 3 से 3 गया, 3 3 जा 9 गया। लो कुछ बचा ही नहीं जी, खत्म, इंडस्ट्री खत्म। अब देखो बेटा 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16 बेटा, माइनस का 5 बेटा, प्लस का 3 4 जा 12। देखो एक बार और फिर से बेटा, 4 से 4 गया। अच्छा अब कभी इधर से इधर मत काट देना भाई, नहीं तो नाइंसाफी हो जाएगी मेरे साथ भी और एग्जामिनर के साथ भी। बेटा देखो हमेशा मल्टीप्लाई में कोई चीज मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है, इसको अपने जहन में बिठा लो बेटा, ठीक है। तो 4 से 4 गया बेटा, 4 से देखो इधर 2 इधर 4 है, 2 2 जा 4 बेटा, और 5 से 5 खल्लास, ठीक है। 5 4 जा 20 बेटा, 3 से 3 गया और 3 3 जा 9 बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 बचा, 3 4 जा 12 और 5 रेस्ट बचा, 4 4 जा 16 हो गया बेटा, और 5 इधर बचा, 3/2 बचा, बस खत्म, कुछ नहीं। एलसीएम ले लो ऊपर वाले में, नीचे वाले में तो एलसीएम भी नहीं लेना है। आई होप कहीं गलती ना हुआ हो। 10 थीटा बाई 3/4, ठीक है, चलो सही है। अगर गलत भी होगा देखते हैं। अब देखो बेटा इसका पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 × 5 10 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 6 अपॉन का कितना हो जाएगा, इधर बचेगा 28, 6 2 8 और 2 2 2 2 हो गया, और 5 इसमें माइनस करोगे बेटा कितना आ जाएगा 23। अब देखो बेटा यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 3, 13/2 अपॉन का 23/1 कर लो बेटा। तो डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर को टीप दो ऐसे ही, इसको क्या करोगे पलटोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 23। अरे मुझे आंसर याद है भाई, 13/46। टिप लो इसको भी भाई। देखो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, एक बार कॉन्सेप्ट फिट कर लिए बेटा तो मैथमेटिक्स में खाली कैलकुलेशन लाइक फिजिक्स की तरह ही, ठीक है। तो आप लोग इसको ट्राई करिए, काफी मजा आएगा, एक बार नोट करिए। अगला क्वेश्चन मैं ढूंढ लेता हूं बेटा, तब तक कौन सा कराना, हाँ एक प्यारा सा क्वेश्चन और कराते हैं, मजा आएगा।
आई होप आप लोग का नोट हो गया होगा। मैं इसको इरेज करता हूँ बेटा, पॉज करके नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। इतना ना सता मुझे, इतना ना सता मुझे। चलो बेटा अगला क्वेश्चन इसी बात पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी हो, इनफाइनाइट, क्वेश्चन नंबर इनफाइनाइट बेटा, इनफाइनाइट क्वेश्चन करेंगे ना जो तुम्हारी लिमिट से भी ज्यादा होगा, लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट। देखो बेटा एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको लिखते हैं, लेट ट्राइंगल ए बी सी इफ एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, देन बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड AC minus AB equals to बेटा 1 सेंटीमीटर, find the value of cos A minus sin A, ठीक बेटा, cos A minus sin A, ठीक बेटा। जल्दी से पॉज करिए, इसको लगाइए, जल्दी से इसको पॉज करिए, इसको लगाइए। इतना ना सता मुझे। अब देखो बेटा इसमें क्वेश्चन में हमें सब कुछ गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका इस बार नेमिंग करना पड़ेगा क्योंकि ट्राइंगल ABC दिया है बेटा। हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ABC मान लिया बेटा। अब देखो प्रॉब्लम इज दैट कि AC माइनस AB मतलब AC माइनस AB, इन दोनों का माइनस कितना दिया है गिवन बेटा। इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे बेटा, लेट b इक्वल्स टू 90, तो तुमको पता है b क्या होता है बेटा, ऑलवेज 90 होता है, हाइपोटेन्यूस हो गया। और इस बार निकालने के लिए क्या पूछा, साइन ए कॉस है, तो बेटा मतलब इसको थीटा हमेशा मान लेना इसी को। ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं पता हमको, BC की वैल्यू दिया है, हाँ BC की वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर बेटा। और हमको किसका नहीं पता है, किसका, AC माइनस AB गिवन है बेटा, AC माइनस AB गिवन है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड कॉस A साइन A, इस बार तो बेटा इस बार तो निकालना ही पड़ेगा हमको। क्या निकालना पड़ेगा, B और H निकालना ही पड़ेगा। तो हमको क्या करना है बेटा, इसमें कुछ ना कुछ लेट करके लगाना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है। एक बार ट्राई करिए, नहीं आता तो मैं बताता हूँ, पॉज करिए, एक बार ट्राई करिए, बहुत आसान है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ बेटा, लेट AB इक्वल्स टू X सेंटीमीटर, खत्म, ठीक है, खत्म। अब देखो बेटा इसी को थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। AC माइनस AB इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अगर हमने क्या किया, AB को बेटा क्या ले लिया, AB को X ले लिया, तो 1 सेंटीमीटर ये है, तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, X इधर आएगा, इक्वल टू के इधर। तो ऐसा ऊपर वाले ने बोला है कि अगर इक्वल टू के इधर माइनस लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो AC बोले तो हाइपोटेन्यूस, तो X प्लस 1 हो गया बेटा। और बेस देखो क्या हो गया, बेस को हमने किसको क्या माना था, AB, लेट AB इक्वल्स टू क्या माना था, X, खत्म बेटा। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, H स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेटा, H प्लस का X स्क्वायर, बेस का X का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का 7 का स्क्वायर बेटा। इसको लगा दो, A प्लस B का होल स्क्वायर का फार्मूला बेटा, 2X प्लस का X स्क्वायर प्लस का 7। अब देखो X स्क्वायर से X स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, 1 प्लस 2X प्लस का 49 बेटा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो 2X इक्वल्स टू 49 माइनस का 1 बेटा, 1 प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 48 अपॉन 2 बेटा कितना हो जाएगा 24 बचेगा बेटा, ठीक है। तो हमारा वैल्यू क्या हो गया, x की वैल्यू 24, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 25। तो देखो 7 24 25 का रेशियो बनता है बेटा, इसको अपने जहन में बिठा लो, जैसे इलेक्ट्रॉन को बैठाते हो इसी तरह 7 24 25 को बैठा लो बेटा, खत्म क्वेश्चन, कुछ बचा ही नहीं। cos A sin A निकालना, इसको भी सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ जगह बचा हुआ है, cos A माइनस cos A माइनस साइन A बेटा। तो cos A देखो पे बिल पार्टनर, हाय हेलो बाय, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पे cos A क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बेटा, माइनस का साइन A क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस बेटा। तो बेस देखो ना, थीटा इसको माने तो बेस कितना है बेटा 24, हाइपोटेन्यूस तुम्हारा 25 माइनस का परपेंडिकुलर बेटा 7 और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया तुम्हारा 25, ठीक है। तो 25 एलसीएम लोगे बेटा, क्या हो जाएगा 24 माइनस 7 3 17 अपॉन 25। आंसर इज करेक्ट बेटा। एक बार मैं मैच करा लेता हूं, हाँ एकदम पूरी तरीके से सही है। तो
आई होप आपको काफी मजा आ रहा होगा ये सीरीज सॉल्व करके, और एक बार फिर से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, राइट डाउन पॉज करके करिए और इस तरह के क्वेश्चन जाके करिए। एक मैसेज और आपके लिए है कि आप जाके RS अग्रवाल से सॉल्व करिए तो भाई तुम धज्जी उड़ा दोगे RD शर्मा का, NCERT का एग्जाम्पलर का। कोशिश करो वो इंटेंट अपनाओ कि हमें RS अग्रवाल के लगभग 150 क्वेश्चन एक चैप्टर में दिए हैं बेटा, तो हमें क्या करना है, उसके लगभग 100 से 120 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि बाकी सिमिलर क्वेश्चन रहते हैं। एक बार देखो एक बेस बन जाएगा बेटा, चलते चले जाओगे तो तुम्हें टेंशन वाली बात नहीं बनेगी। अगर देखो #100 लाना मैथ्स में 100/100, ठीक है बेटा, तो इसके लिए तुम्हें इनफाइनाइट वाला मेहनत करना पड़ेगा और आई होप आप लोग करोगे मेरे साथ। तो मैं एक भी क्वेश्चन को छोड़ने वाला नहीं उधर। जो भी आपके क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए बेटा, और फिलहाल आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।